देखो आज जो हम टॉपिक सीखने वाले वो है दिस इज एंड दैट इज। क्या? दिस इज एंड दैट इज। अब बहुत सारे बच्चों को ये चीज ऐसे लगती है कि ये तो बहुत ज्यादा आसान सा पार्ट है, इसमें हार्ड क्या होता है, राइट? इसमें का जो प्रोनाउंसिएशन है दिस, और इसी तरीके से और एक प्रोनाउंसिएशन आता है दिस। कौन सा? दिस और दिस। तो तुम्हें ना इन दोनों के अंदर अच्छे से फर्क समझ कर लेना है, दिस और that, किसमें? दिस और दीज में। ओके, तो सबसे पहली बात, आखिर दिस इज इसकी मीनिंग क्या होती है? पहले तो हमने एक चीज देखी थी, एम, आर और इज। क्या हर किसी को याद है? हमने देखा था एम, आर और इज, और हमने ना यहाँ पर एक बात बोली थी। कौन सी बात बोली थी? कि हम इसका जब इस्तेमाल करते हैं, किसका? जब हम इज का इस्तेमाल is, करते हैं तो हम हमेशा वन चीज जो होती है, वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, जब वन होता है तब हम इज का इस्तेमाल करते हैं। वन के साथ इज का इस्तेमाल करते हैं, और इसके एक्सेप्शंस आई और यू। ओके, तो अगर मैं कहूँ दिस इज, मैं क्या कहूँ? दिस इज, तो इससे मैं एक चीज को दर्शा रहा हूंगा। क्या इसमें किसी को कंफ्यूजन है? no, और जब मैं दैट इज कह रहा हूंगा तब भी मैं एक ही चीज को बता रहा हूँ, दर्शा रहा हूँ, Yes. शो कर रहा हूँ। इसमें किसी कंफ्यूजन है? no, नो। No. पक्का ना? ओके, now look at these pictures, huh? First, this is a newspaper, that is a kite, this is my house, that is a car। क्या बस इन दो पिक्चर्स पे से तुम्हें एक चीज समझ में आ जाती है, करीबी एक चीज बताने के लिए? क्या कहा मैंने? करीबी करीबी बताने के लिए एक चीज बताने के लिए मैं कहूंगा दिस इज। दिस क्या कहूंगा? दिस this, इज। दिस कैसे? फॉर एग्जाम्पल सोचो, अभी मेरे सामने क्या है? मेरे सामने है मेरा मोबाइल। ओके, दिस इज माय मोबाइल। ओके, पक्का? अभी अगर मैं दूर देखता हूँ खिड़की से बाहर, तो वहां पर क्या है? एक पेड़ है, दैट इज अ ट्री इज अ ट्री। ट्री क्या इसमें किसी को कंफ्यूजन है? no, नो अगर तुम अपने आजू बाजू में देखो तो क्या तुम्हें वहां पर अलग अलग चीजें दिखाई देती है? yes, क्या तुम उसके ऊपर कोई नॉर्मल से सेंटेंस बनाकर बता सकते हो? हर कोई एटलीस्ट एक। यस yes, that प्लीज is, फरहान, गो ऑन। व्हाट्सएप पे भेजू क्या? नहीं नहीं, अभी बोल दो ना डायरेक्ट। दिस इज अ चेयर ओके, that is a और दैट इज समथिंग जो तुमसे दूर होगा। पक्का? इसमें किसी कंफ्यूजन नहीं है? no, नो ओके, जब हमें करीब की एक चीज या पर्सन बताना होता है, कहाँ का? करीबी। करीबी को हम क्या कहते हैं? नियर। सर कितना करीब, हाँ, कितना करीब, वो डिस्टेंस कितना करीब, ऐसा नहीं सोचो कि कितना करीब। ये सवाल कैसे हो सकता है? करीबी। ओके, जिसे हम हाथ से, बात ऐसी है जिसको तुम हाथ लगा सको उतना करीब। ओके, सही है? यहाँ पर एकदम 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 देखो, मेरी तरफ देखो। ओके, मैं अगर इन किताबों को देखो, फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ एक किताब पकड़ी, समझो। हाँ, मैंने ये किताब पकड़ी। कौन सी है? तो रत्नाकर मत ओके, दिस इज अ बुक। यस ओके, यस मैं वहां पर रख रहा हूँ, दैट इज अ बुक। पक्का? यस ओके, यस इसी तरीके से जब मैं उन सारी किताबों की बात करूंगा तो वो एक से ज्यादा है, इस तरीके से। पक्का? करीबी। अब ये कितना करीबी, इसका मतलब वो सेंटीमीटर और मीटर पर नहीं होता है, वो वहां पर आपको समझ कर लेना होगा। किस सेंस में? डिस्टेंस के सेंस में। या द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्टेक्स्ट, राइट? राइट, yes, यस आई होप कि तुम्हें इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, दिस इज और दैट इज में। अगर तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो रहा है तो क्या मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे दूं? yes, यस ओके, देखो ये तुम्हें 6 क्वेश्चंस एक साथ दिख सकते हैं।
सो ले लो, 2 मिनट देता हूँ 8:55 तक लिखकर सेंड कर दें। ठीक है। Wow, Vida, you have completed Bardar. Sir, all are that. Hi, Madina. Yes, sir. Okay. First of all, you need to understand few things. Okay. Sir, you How? said to whom we can touch, they are this, so we can't touch this. Let me tell you. Okay, let me explain it to you. Okay. Tahura, have you joined? Yes, Tahura? sir. Okay. Yes, sir. Okay. I'm explaining this again. Ammar, have you joined? Yes, sir. Okay. So I'm explaining this again. We are telling about how we are going to point out different things. कैसे हम किस तरीके से, अगर हमारे पास की कोई चीज है या कोई दूर की चीज है, लेकिन कितने चीज है, एक चीज है, हम उन्हें किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, हम इनकी बात कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? Yes. फॉर एग्जाम्पल Yes. पॉइंटिंग आउट मतलब क्या? देखो, तुम में से हर किसी को पता है कि मैं कितने अच्छे तरीके से ड्राइंग करता हूँ। प्लीज पे अटेंशन। ओके, सी, यहाँ पर एक लड़का है, यहाँ पर एक लड़का है। ओके, इस लड़के के बाजू में और एक लड़का है, इस लड़के के बाजू में और एक लड़का है। क्या ये दोनों करीब है? यस, Yes. No. करीब है। Yes. और ओके, अब ना ये जो मोटा सा लड़का है, हमें कैसे पता मोटा सा लड़का है? मैंने बताया। ओके, क्या आपने Let's बोले say- मोटा? हाँ, मैंने बोला ये अमित है, ये सुमित है, ये सुरेश है। ओके, तो अमित कहेगा दिस इज माय फ्रेंड। अमित क्या कहेगा? दिस इज माय फ्रेंड। क्या कहेगा? दिस इज माय फ्रेंड। Friend. अमित इसी के बारे में बोलेगा दैट इज माय फ्रेंड। क्या कहेगा? दैट इज That is my friend. My friend. ये कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? किसी ने पूछा होगा अमित हु इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, वो कहेगा दैट इज That's सुमित। my friend. दैट्स सुमित, ही इज माय फ्रेंड। और अमित को पूछा अमित हु इज दैट गाय हु इज स्टेयरिंग एट यू, तुम्हारी तरफ देखने वाला वो लड़का कौन है? वो क्या कहेगा? दैट इज माय फ्रेंड। दैट इज माय फ्रेंड सुरेश। पक्का? दिस इज और दैट इज, क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? ओके, हमने ना Yes, यहाँ पर हमें बताया, देखो जब तुम सेंटेंस को अच्छी तरीके से देखोगे तो वो सेंटेंस के ऊपर से तुम्हें वहां पर दिस इस्तेमाल करना है, दैट इस्तेमाल करना है, समझ में आएगा। कैसे? देखो, सेंटेंस खत्म होने के पास ही तुम्हारे वो पैन रखा गया है, राइट? तो दिस इज अ पैन। क्या आएगा? सर हमने This आपको सेंड This is a pen. is a pan. Pan. अब देखो Pan. यहाँ पर ये जो लेडी बर्ड बताया है, ओके, ये जो कीड़ा है वो सेंटेंस से थोड़ा दूर बताया, Yes. इसी वजह से that is a lady bird on the branch of tree। सर नहीं, हमें नहीं समझ में आ रहा। देखो, ये इंसान है, कौन? ये कोने वाला इंसान है, नहीं सर, इंसेक्ट है। ये इंसान है, ये ओके हाँ हाँ, उधर साइड क्या? ओके ओके। और ये पेड़ है, ओके, इस पेड़ को एक टहनी होगी, इस टहनी के ऊपर ये कीड़ा, लेडी बर्ड। ओके, तो देखो जो देखने वाला पर्सन होगा, उससे वो दूर ही होगा ना, that. Yes. इसी वजह से एकदम तुम्हें कॉन्टेक्स्ट समझ में आना चाहिए। अगर तुम्हें कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है तो तुम्हारे लिए उससे ज्यादा आसान कुछ नहीं होता, राइट? देखो ये करीब है, दिस इज अ स्वैन। सर क्या मैं दैट इज अ स्वैन नहीं कह सकता? हाँ, मैं दैट इज अ स्वैन भी सेंटेंस एकदम एक्यूरेट है, लेकिन बस उसकी मीनिंग क्या होगी? वो स्वैन वहां पर दूर है। पक्का? यस, पक्का। ओके, here हाँ. that is a teddy bear on the cover। क्या इसमें किसी को कंफ्यूजन है? ये यहाँ पर No.
नहीं, नहीं सर, दैट ही क्यों आएगा? क्योंकि ऑब्वियस वो सी बात दूर है, है। दूर होगा क्योंकि कबर्ड के ऊपर है। तो वो अब देखो, वो कबर्ड के ऊपर भी है और मैं कह रहा हूं कि दिस इज अ टेडी बेयर, तो इसकी मीनिंग क्या होती है? ये टेडी बेयर कि है। तुम कबर्ड You के are नजदीक on the खड़े हैं ले। cupboard. जबरदस्त फैजान, ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि इसका मतलब क्या आएगा कि मैं कबर्ड के बहुत ज्यादा करीब, या फिर मैं भी कबर्ड के ऊपर, राइट? यस। वेरी गुड। ओके, व्हाट अबाउट दिस वन? दिस इज अ डियर। डियर, Dear. ओके, दैट इज एन ऑरेंज शर्ट Orange ऑन द shirt क्लोथ on the. लाइन। यस, That is an orange shirt यहाँ on. पर दिस इज अ दिस इज अ कैमल, Camel. यहाँ पर दिस इज अ, दैट इज अ This बोट, is a boat sailing far away. अब यहाँ पर दैट That- आ सकता है, दैट बिल्कुल आएगा ना सर? दैट आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो, अगर इस बोर्ड के मैं करीब खड़ा हूं, क्या कहूंगा मैं? दिस। दिस। अगर शायद ध्यान दे रहा है ना, हाउ? और अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो दैट। अब दिस, दिस। अब दिस, दैट। दिस दैट। दैट दैट। दिस दैट। दैट। पक्का? अब किसी को कंफ्यूजन नहीं है? No. दिस नो। दैट, दिस दैट, दिस दैट, बस हो गया। खेल सही है लिए सर ना? मेरे पूरे। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, नाउ यू हैव टू राइट दिस इन योर, नहीं कुछ जरूरत नहीं है, बता दो। गुड मॉर्निंग समीरा, दिस इज दिनेश, दिनेश, सॉरी दानिश, 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 दिस इज दानिश। पक्का? हाउ? रवि एंड दानिश, दिनेश, अब रवि एंड दिनेश है। दिनेश, that दानिश, is, that is राहुल, Rahul. Okay, baby, दैट that is इज। दैट इज। the That moon. is the moon. पक्का इसमें किसी कंफ्यूजन नहीं है? नो सर, नो। No. अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इन सवालों के जवाब देने। 5 सवाल है, तुम्हें मैं 2 मिनट बस ना, पूरा हाँ, लिखना सर। है, पूरा सेंटेंस लिखना है। 2 मिनट दे रहा हूँ, लिखो, सेंड करो। कैसा करने का? सर समझा नहीं है कैसा करना है? ओके, मैंने वही पूछा। सर व्हाट इज दिस इन द पोस्टमैन्स हैंड? इसके हाथ में क्या है? खत है। तो क्या पोस्टमैन तुम्हारे करीब है? नहीं। दैट इज अ And लेटर। sir, if the postman is near to us, लेटर। then अगर वो पोस्टमैन हमारे करीब होगा तो दिस इज अ लेटर। देखो, दिस इज अच्छा, अ लेटर आंसर ये भी लिखना है सही सर है और दैट इज अ लेटर दोनों सही है, पर कॉन्टेक्स्ट समझ में आना जरूरी है। पक्का? so sir, तो here it डायरेक्ट is not आंसर given लिखो। only no. हाँ, देखो तुमने यहाँ पर दैट इज अ लेटर लिखा तो गलत है? नहीं। दिस इज अ लेटर लिखा तो क्या गलत है? नहीं। बस क्या तुम्हें उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है क्या, ये जरूरी है। तो डायरेक्ट आंसर लिखो। हाँ, डायरेक्ट आंसर लिखो, क्वेश्चन नहीं लिखो। ये खाली दिस और दैट लिखकर मुझे सेंड मत करो, ठीक है? मैंने पूरा सेंटेंस लिखने के लिए कहा है, ओके? સર वो બર્ડ જે છે ને થર્ડ में हाँ, बर्ड्स।
ओके वो बॉयज ना लड़की की तरफ नहीं टीचर की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं ओके अच्छे से ध्यान टीचर है दो वो। हाँ टीचर है Sir, teacher is also a girl. जवाब गलत आए ना तो उसे डिफेंड नहीं करना चाहिए उसे करेक्ट करना चाहिए that is something that is a ball foot that is a mango वो bird है that is a teacher this is a pencil okay वो मैंगो नहीं है दीवानो वो बर्ड है ठीक है वो क्या है बर्ड है बर्ड It's looking like mango. यस कोई बात नहीं ठीक है शी इज पॉइंटिंग टू बर्ड्स इसमें दिस इज और दैट इज कहाँ आता है तोहरा बताओ दिस इज a later that is a later that is a ball that is a bird that अरे सर सर उसके उसको हाथ में क्या है? वाले में ना सेंड हाँ? करें नीचे पेंसिल है। वाले is पेंसिल इतनी बड़ी? that is birds नहीं होता रे पहले तो that is birds कैसे होगा birds प्लूरल हो गया इज that is नहीं है bird सर वहाँ पर that is bird आगे दूसरे बता रहा हूँ मैं ठीक है नंबर हाँ सर। that is the later that is a football those are bird सर मैंने this is वैसे और नहीं लिखे हमने लिखी मैंने है शी इज पॉइंटिंग टू दैट बर्ड्स ठीक है दैट बर्ड्स नहीं होता दोज बर्ड्स होता मैंने तुम्हें सिखाया ही दिस इज और दैट इज है तुम बेवजह ही अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हो नहीं दौड़ाने चाहिए ओके अब्दुल रहमान गुड फैजान नाइस ट्राई बेटा सही है सर। हाँ दैट इज अ फुटबॉल इन गर्ल्स हैंड राइट वेरी गुड दैट इज बर्ड्स लिखा तूने भी एड़ा हुआ दैट इज बर्ड्स नहीं होता दैट इज बर्ड होता है ओके ये गलती नहीं सर होनी मैंने चाहिए भेजा। हाँ Girl सर is हमने pointing- भेजे अरे तुम्हें ये पॉइंटिंग वगैरह वगैरह कुछ नहीं बोलना है बस इतना बताना है दैट इज बर्ड दैट इज बर्ड सर हमने भी सेंड करे यस 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 वही चेक कर रहा हूं अमार मैं आपको ही बोल रहा हूँ बेटा आर सर आर दैट आर बर्ड्स। यार तुम वो फिर से वही बात होगी पता है कौन सी मुझे ही सिखा रहे हो मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें जो बता रहा हूँ चुपचाप सुनो दैट इज बर्ड दिस इज और दैट इज जब भी आते हैं उसका मीनिंग होती है वर्ड ओके हाँ मैं भूल ही How? गया था ठीक है वो भूलो मत हु आर दो बॉयज पॉइंटिंग टू द The teacher. टीचर that The girl. is a teacher टीचर what is the boy holding that is वाटर Pencil. a pencil वाटर Pencil. pencil pencil क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ दिस इज अ पेंसिल बिल्कुल बिल्कुल ओके सर वो डैड हर बर्ड्स लिखेंगे ना क्योंकि वो 10 पे एक से ज्यादा बर्ड्स है ना। वाह दीवानो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना मैंने तुम्हें बर्ड के बारे में सिखाया मैंने तुम्हें दैट इज और दिस इज सिखाया मैंने दैट इज और दिस इज सिखाते वक्त तुम्हें पहली चीज मैंने ये बोला यहाँ पे 4 बार मैंने गोल कराया उसको 1 1 1 1 1 कहाँ है जब मैं एक पर्सन या फिर थिंग या फिर प्लेस की बात करूंगा यहाँ पर मैंने 1 तुम्हें कितनी बार कहा है तुम लेट ज्वाइन होते हो फिर बाद में मुझे ही सिखाने लग जाते हो ऐसा सर नहीं मेरा करो चेक करो। ओके ध्यान दो पक्का इसमें किसी कंफ्यूजन नहीं सर है हमारे सही आए हाँ पॉइंटिंग टू लिख रहा है अम्मा पॉइंटिंग टू वगैरह कुछ हाँ। नहीं लिखना है एकदम सादी बात लिखनी है दैट इज बर्ड ठीक है दैट इज टीचर दैट इज अ पेंसिल दैट इज अ फुटबॉल दैट इज अ लेटर सर मैं हर जगह पे दिस दैट करते चलूं तो चलेगा ना कॉन्टेक्स्ट समझ में आना चाहिए क्या समझ में आना चाहिए कॉन्टेक्स्ट दूर रहेगा तो मैं दैट बोलूंगा करीब रहेगा तो दिस बोलूंगा बस बात खत्म पक्का यस Yes. मूविंग मेरा चेक नहीं करेगी। ओके इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं किसकी इंट्रोडक्शन की Introduction. तो आखिर हमारे लिए इंट्रोडक्शन जरूरी क्यों है यूपी
क्योंकि जो होता है, क्योंकि जो होता है ना, वो के ऊपर हमारा आगे की पूरी जो कॉन्वर्सेशन है, जो हमारा आगे का पूरा रिलेशन है, वो के ऊपर डिपेंड होता है, राइट? हाँ Yes. सर, yes और ये बोला जो था। होता है, वो होता है फर्स्ट इंप्रेशन। क्या होता Yes. है? फर्स्ट इंप्रेशन। तुम्हें जान कर लेना होगा ना आगे वाला Sir, कौन what है। is फर्स्ट इंप्रेशन क्या? Um, अरे फर्स्ट इंप्रेशन नहीं होता है, कुछ नहीं, वो जोक था, बहुत गरीबों वाला जोक था, पर इतना भी बुरा नहीं कि तुमने उसका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। ठीक है समीन, जॉइन हो बेटा। हाँ आवाज ही नहीं सुनाई देती मुझे कभी आपकी। हाँ है ओके गुड। ठीक है सुनो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैक है, जीत है, और दोनों ही है सर, नहीं। तीसरे भी नहीं है। हाँ तीसरे का नाम ही नहीं बताया। जैक जीत। ओके हम सर उसे जग। ओके देखो, ये जैक है, ये कौन है? जैक है। जैक। ओके ये कौन है? जी। जीत। ओके देखो, जीत। अब इसकी आंखें इसकी जैक तरफ जीत। देख रही है और ये कह रहा है हेलो जीत। ठीक है, और ये भी कह रहा है हेलो आओ। जीत, तो इसका मतलब जीत तो यही होगा। नहीं सर, दोनों भी जीत है। क्या पता, बाप रे, बहुत अलग तरीके से आंखें ड्रॉ की है उन्होंने। रहने दो, इससे हमें नहीं फर्क पड़ता। मुद्दा, विच स्कूल डू यू अटेंड? आई एडम। गो टू ये स्कूल। व्हाट अबाउट यू? Inspire. I go to Inspire School. XYZ. Well, oh, that's nice. Where do you stay? I stay At home. Shine Stay Chanagar. at home in Masrat Nagar. Zamzam Colony, Okay, sorry. I stay in Masrat Nagar. Okay, Masarat Nagar. Nice. Yes. okay, तुम्हें नहीं पता? ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब तुम्हें ये मालूम देखो, ये बच्ची ने, हाँ तुझे मसरत नगर पता है, वेरी गुड। हेलो, माय नेम इज खुशी, आई एम 6 years old, आई स्टडी इन क्लास Oh. 1. One. Okay, this is my mother, her name is नीतू सिंह, she is a teacher. एक बात बताओ, हमारी ना अलग लेवल की गरीबी चलती है। इंट्रोडक्शन दो कहा तो अच्छे अच्छे बच्चे भी इंट्रोडक्शन नहीं दे पाते। पहले तो हेलो, ग्रीटिंग्स चाहिए, माय नेम इज, जो भी होगा, आई एम, कुछ तो भी, ईयर्स ओल्ड, आई स्टडी इन क्लास, कुछ तो भी। ओके Oh. उसके बाद अब ये जो बात है कौन सी, दैट इज माय मदर, मैं तुम्हें स्पेशली बताता हूँ, मुझे तुम्हारे घर वालों के बारे में नहीं जानना, सही है? Yes. ओके पर तुम्हें इस तरीके से इंट्रोडक्शन देना आना चाहिए, और शी इज कुछ तो भी, पक्का? सर उसमें दिस लिखे वाला है। ओके वो उसकी मम्मी उसके करीब है, मैं दूर है ऐसा बता रहा हूँ। सुनो ना, मैंने अभी दिस इज और दैट इज में कितना सारा लेक्चर डाला, उसके बाद अगर तुम ये सवाल पूछ रहे हो तो दैट इज रियली बैड। ओके तुम में से हर किसी ने ये लिखा ना, ये वाला और ये वाला, जो मैंने तुम्हें ब्लैंक स्पेसेस के साथ लिख कर दिया है? नहीं, क्यों नहीं लिखे? अरे बहुत ही स्पीड से पढ़ लिया तुमने। Sir, I wrote. वेरी गुड विदा, वेरी गुड, तुम्हें समझ में आना चाहिए ना। वेरी गुड मदिया, ठीक यू है। आर ऑप्टिमस प्राइम। ओके एक चीज तुम्हें समझ कर लेनी होगी, कौन सी? यहाँ पर तुम्हें ना मेरे साथ लिख कर लेना है। क्यों? क्योंकि बाद में मैं तुम्हें इस तरीके से अपने बारे में इंट्रोडक्शन देने के लिए कहने वाला हूँ। ओके अरे बाप। हर एक से, राइट? लिखा हर किसी ने? हाँ सर हाँ, हमने नहीं रुकना। So what you need to do if you are having a sister, इस तरीके से लिख लेना, she is my sister, she is dash dash years old, she is a smart girl. और अगर तुम्हें भाई है तो she is my brother, oh sorry, he is my brother, he is dash dash years old, he is a smart boy.
अगर तुम्हें भाई और बहन दोनों है तो 2 अलग बॉक्सेस बनाओ, दोनों बॉक्सेस में लिखकर सेंड करो। सर हमको फिर ज्यादा टाइम लगेगा ना? ओके, Sir, I have 3 sisters. Whose name should I write? जो पसंद है उनका उन्हीं का नाम लिख दो। तीनों सारे नहीं पसंद है। है, सारे पसंद हो गए तो जो सबसे छोटे उनका नाम लिखो। ओके, क्योंकि यंगेस्ट वन आर द क्यूटेस्ट। ओके, नहीं जितना बोला उतना करने का। ठीक है। हाँ। Sir, I send it to you. Yes, I'm checking that only. Tahura, I'm 13 years. Tahura, 13 years. 13 years. Okay? 13 years, हाँ? आपने ईयर लिखा, गलत है वो। अच्छा। अच्छा, हाँ। सर हमने भेजा आपको, देखो। अब यहाँ पर तुम्हें ना विराट की फैमिली पिक्चर है, विराट की फैमिली पिक्चर है। तुम सबको क्या करना है? विराट के फैमिली को कंप्लीट करना है। ठीक है? लिखो सर ये। हाँ, लिखना है। यस प्लीज डू राइट इट। ओके, अब वो लिखो क्या? यहाँ पर से ब्लैंक सेंटेंस लेने हैं और यहाँ पर फिल अप करना है। ओके, बस यहाँ पर सिर्फ वो कर ब्लैंक देंगे। लिखने हैं, पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। 9:21 हो रहा है, 9:23 तक का टाइम है, सिर्फ ब्लैंक्स लिखने हैं, पूरा सेंटेंस नहीं लिखो। वेरी गुड तहुरा। पर वो पेंसिल से अपने नोटबुक पे लिखने का मजा ही कुछ और है, पता है। Let's finish this. देखो, हमने आज के लेक्चर की शुरुआत की करीबी एक और दूर की एक चीज बताने के लिए, फिर वो पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो या थिंग, राइट? ये बताने के लिए आखिर हम किस तरीके से अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा करीबी एक चीज बताना है, दिस इज, दूर की एक चीज बताना है, दैट इज। अब एक याद रखो, करीबी एक से ज्यादा मैनी चीजें बतानी है तो दीज आर, और दूर की एक से ज्यादा ज्यादा चीजें बतानी है, सर दो रिपीट करो। आर। ओके, एक बार फिर से ध्यान दो। देखो क्या क्या कह रहा हूं मैं, हर किसी का ध्यान चाहिए मुझे मेरी तरफ। मैंने कहा कि हमने लेक्चर की शुरुआत की दिस इज और दैट इज, राइट? करीबी एक चीज बताना दिस इज, दूर की एक चीज बताना दैट इज, करीबी एक से ज्यादा चीजें बताना। ओके, अब वो मैं ना कैमरा को मूव कर रहा हूँ, ठीक है? अब ध्यान दो, यहाँ पर what I should be saying, चल this is या these are, These are books. These are books. These are books. books, right? और अगर 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 मैं इन्हें दूर लेकर जाता, ओके, मैं अगर यहाँ से मूव होता है तो मैं क्या कहूंगा? those are Those are books. Those are books. Those are books. ओके, चलो मैं तुम्हें, ओके, इसमें किसी कंफ्यूजन नहीं है? सर हमको आपकी आवाज ही नहीं आ रही। सर नहीं है, नहीं है सर। पक्का मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही सर। कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूं, मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। ओके, चलो यहाँ पर ना तुम्हें ये पूरा का पूरा, ओके ओके मारिया, कोई बात नहीं। देखो, तुम्हें ना ये सेंटेंसेस पढ़ने हैं और इनका कॉन्टेक्स्ट मुझे एक्सप्लेन करना, चलेगा? दैट इज अ ट्री, इसका मतलब क्या हर किसी को समझ में आता है? Yes. मैं दूर के एक पेड़ की बात कर रहा हूँ। Yes. दिस इज अ फील्ड, मैं करीबी इस ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। Yes. Yes. यस। दिस इज माय फ्रेंड स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, मैं मेरे करीबी एक दोस्त के बारे में और यहाँ पहाड़ी हो रही बात कर रहा Yes. हूँ। द ट्री Yes. इज फार अवे, ये पेड़ बहुत दूर है। द फील्ड एंड फ्रेंड आर नियर, फील्ड और दोस्त करीब है। व्हाट अबाउट द प्लेयर्स, वो दूर है पर वो एक से ज्यादा है। यस, हाँ सर। तो इसी वजह से Those. हम क्या कहेंगे? दो Those आर हॉकी प्लेयर्स एंड हॉकी स्टिक्स। पक्का? Yes. Yes. यस। sir. Okay. तो क्या तुम इन्हें भी अप्लाई कर लोगे? Yes. Yes. यस। Okay. So these are
bird, birds, birds. अरे bird मत बोलो. These are birds. Those are birds, birds, these are pencils, pencils, और उसके आगे क्या रहने वाला है? those are pencils, Stars. those are stars, Okay, वो तो Stars. तुमको Those तुमके- are तुमके नहीं kites. लगा. पक्का इनमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है? no, No. You need to be aware of all these things, huh? Okay. Yes, sir. Now, what do you need to do? You need to देखो sentence के करीब these, sentence से दूर those, those. बता दो orally जल्दी से. first is Those. those, second is these, third is those. Third वाला? Sir, can I say? Noman, please, Noman, please. sir हम बोले हाँ Noman, please. these are hats, Noman देखो वो दूर है. those देखो दूर है. Okay. यहाँ पर. those are hats, Okay, next वाला. These are erasers. these are erasers, और यहाँ पर those are Those are pens. pens. Very good. Okay. देखो these are potatoes. Those are fruits. Those are fruits. These are cups. These are cups. Very good. Okay. What are these? These are Candles. what Sir, are we have to those? write Those are these. Those no. are I will send it to you. Those Few are screenshots. You need to write them directly in your Facebook. Okay. What are those? Those are grapes. grapes. These are Cookies. cookie jars. Cookie jars. These are cookie jars. Jars. Those are dogs. Puppies. 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 Okay. Hmm. Puppies. These are Lemons. lemons, these are Buses. buses. Those are Parrots. Parrots. Those are beds. bags, Parrot. These are cows. cows, Cows. Buffaloes का कलर समीन कौन सा होता है? black, Black. brown, white, समीन के अलावा सबने जवाब दिया. Brown. नहीं मालूम Very सर. good. अजी बफेलो काली भैंस है. वरुण. ओके स्कूल जाते टाइम आपको बहुत ज्यादा ये बोला? राइट. हाँ. तो यहाँ पर ना इस सेंटेंस को आई मीन इस पिक्चर को देखकर तुम्हें these those और that इनके ऊपर सेंटेंसेस बनाने हैं. ओके अभी. सर किसके नजदीक पर तुम्हारे 9:35 तक Sir, we have to make it now. ओके. इसी के साथ आज की क्लास खत्म होगी. ओके हैव अ गुड नाइट.